खुशामदीद 9:35 प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जिक्र हुआ और श्रीनगर से दिल्ली रेल सर्विस में एक नया मोड़ आया है। आज वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बयान दिया गया जिसके मुताबिक श्रीनगर ता दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा और मुसाफिरों को एक ही बार टिकट लेना होगा, लेकिन कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का तबादला करना होगा। हालांकि थोड़ी सी ये राहत जरूर है जिसकी तस्दीक खुद अब तक मकामी अथॉरिटीज कर रहे थे या कंफर्मेशन मकामी सतह पर की जा रही थी कि शायद एक टिकट पर दोनों साइड से आने और जाने का सिलसिला होगा और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रवां बरस के सितंबर महीने तक श्रीनगर तक दिल्ली रेल सर्विस नहीं चलेगी, लेकिन जम्मू में फिलहाल सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, मजीद 4 प्लेटफॉर्म्स दरकार हैं, जबकि मजीद जब 4 प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं तब तक कश्मीर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने का कोई इम्कान नहीं, मगर इस दौरान मेल एक्सप्रेस कटरा ता श्रीनगर चलती रहेगी। साथ साथ ये भी बताया गया कि श्रीनगर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मुसाफिरों को एक ही बार टिकट लेना होगा, अलबत्ता कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का तबादला होगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव। मतलब आपका टिकट एक ही होगा, अलग से टिकट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में आपको एक जगह पे ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिजाइन ऑफ द ट्रेन्स विच मूव अप। हाँ, टेम्परेचर रीजंस के कारण और प्रेशर भी बहुत कम होता है बाहर, जो इतनी हाइट पे गाड़ियाँ चलती है उसके लिए स्पेशल डिजाइन एक रहती है और दुनिया भर में ऐसा ही होता है एक्चुअली। हाँ, डायरेक्ट सर्विसेज आएंगी और उसका सिस्टम इस तरह से बनेगा जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है। जैसे अगर आप ओसाका से एकदम नॉर्थ की तरफ जाओ जहाँ पे बहुत एकदम स्नोई और हिली एरिया चालू होता है, तो उसमें एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के 2 साइड 2 गाड़ियाँ रहती है, एक गाड़ी जो नॉर्मल टेरेन में चलने के लिए रहती है और दूसरी गाड़ी जो स्पेशल टेरेन के लिए बनी रहती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए, क्लाइमेट की सर्कमस्टेंसेस के लिए, प्रेशर के लिए, वो सब के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी क्रिएट करना पड़ता है। कोच के अंदर ऑक्सीजन कम ना हो उसके लिए अलग से फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती, कई तरह की इस तरह की चीज़ें हैं। तो जनरली उसमें ऐसा ब्रिजिंग का सिस्टम होता है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म के 2 तरफ गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग गाड़ियाँ रहती है, मतलब इस कोच से निकल के दूसरे कोच में रवाना आप बैठ जाओ, फिर वो दूसरी ट्रेन उसको आगे लेके, टाइम टेबल एकदम सिंक्रोनाइज होते हैं। ये मैंने स्विट्जरलैंड में भी देखा था, इसमें भी और भी कई कंट्रीज में जहाँ पे पहाड़ी एरिया में ट्रेन चलती है ना, वहाँ पे सब जगह इस तरह का सिस्टम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्विसेज मिलेंगे आपको, सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जिला किश्तवाड़ की, जहां पर एक दूर दराज इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख में चोरी का एक वाकया पेश आया है। जिला किश्तवाड़ से बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक दक्षिण के अंदर चोर 19 लाख से जायद की रकम पर हाथ साफ कर गए हैं और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस वाकये का नोटिस ले लिया है, केस दर्ज कर तहकीकात भी शुरू की गई हैं, कंफर्मेशन जो मकामी सतह पर हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक हो या दीगर बैंकों की शाखें हो, एटीएम मशीन्स हो, चोरी ऐसा महसूस होता है कि एक मामूल सा बन गया है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अजय शान हमारे साथ हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं, किस इलाके में चोरी हुई, कोई रिकवरी और चोरों के मुतालिक कोई पुलिस को अभी तक जानकारी मिल सकी, किसी की गिरफ्तारी या कोई पूछताछ किसी से? आसिफ, देखिए ये जो जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा दक्षिण में है वहाँ का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर रात को क्योंकि कल संडे थी तो आज सुबह ही इस मामले का जानकारी लोगों को मिली है। जो बाहर के ताले से वो तोड़ के वहाँ एंट्री की है ऐसा बताया जा रहा है। अंदर जो लॉकर पड़ा हुआ था उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ा गया और वहाँ जो कैश पड़ा हुआ था उसको लेके चले गए हैं जो भी लूट करने वाले थे जी। इसमें जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि सीसीटीवी की जो फुटेज है वो खंगाली गई है, उसमें जो नकाबपोश लोग थे वो वहां पर देखे गए हैं, जो पूरी हरकत उन्होंने की है, चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन ये सारा पूरी देर रात को हुआ है और उनके चेहरे क्योंकि ढके हुए थे उससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग थे। लेकिन जिस प्रकार से ये ग्रामीण क्षेत्र होने के साथ साथ एक मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है,
यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी काफी तैनाती रहती है, लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो प्रबंधन है, जो बैंक की मैनेजमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। हालांकि पुलिस ने FIR लॉन्च करके पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन देर शाम तक जो हमें ऑफिशियली वहां से बताया गया है कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी ऐसा हुई नहीं है। तो कुल मिला के 19,50,000 किस्तों की रकम बताई जा रही है जो वहां से लूटी गई है। जी अजय, ये चोरी क्या उस वक्त जब अमला वहां मौजूद था, डरा धमकाकर डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया या रात के वक्त में ये सारा सिलसिला देखा गया? जी बिल्कुल, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो CCTV की फुटेज बता रही है कि कल रात को करीब 2:30 बजे के आसपास वो लोग वहां पर घूमे हैं और उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो ये रात की वारदात है और आज सुबह ही इस घटना का पता चला जब वो ताले तोले वहां पर टूटे हुए दिखे। तो जिस प्रकार से वहां से इनपुट आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी हो जिसने पूरी तरह से ब्रांच की रैकी की हो, उसने CCTV पे भी देखे होंगे, लेकिन CCTV को डैमेज नहीं किया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि उनके चेहरे जो थे ढके थे। इस कोशिश के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि जो जिला के आला पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे हमने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाने की जहमत नहीं की। और जो लोकल लेवल से हमें खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 19 लाख से ज्यादा की रकम जो है बैंक से लूटी गई है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमारे साथ किश्तवाड़ से ज्वाइन किए थे। चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 19,51,600 से जायद की रकम जो मकामी ज़राइज भी जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है, मगर CCTV फुटेज की बुनियाद पर तहकीकाती अमल आगे बढ़ रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान तफसीलात फराहम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने आज एक तकरीब से खिताब किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेशनल कैडेट कोर या NCC के कैडेट्स की कामयाबियों की तारीफ करते हुए उन पर जोर दिया कि वो अपनी बरादरी में या शहरियों के अंदर रोल मॉडल की हैसियत से काम करें और मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि नौजवान जहनों की तश्कील में NCC की तब्दीली के किरदार पर हर एक को नज़र रखनी चाहिए और सबक सीखने की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि खिदमत और नज़्म व ज़ब्त के अक़दार को फ़रोग़ देने के प्रोग्राम से ज़्यादा बेहतर है, जो वाक़ई काबिल सताइश है। कैडेट्स को अपने कंप्यूटराइज में रोल मॉडल बनने की तरगीब देते हुए वज़ीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्ती से काम करें और इस लानत से निमटने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों से दरख्वास्त की कि वो अपने जारी या मौजूदा वक्त में कामकाज को देखते हुए जज्बे और शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करें और रोल मॉडल के तौर पर अपना गहरा असर समाज या मुआशरे के अंदर डालें। फ़ौज की जानिब से भी आला ओहदेदारान NCC के इस मुनक़िदा प्रोग्राम में आज शरीक कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो नज़्म व ज़ब्त की अपनी कहानियाँ लोगों के साथ शेयर करें और बेहतर रास्ता नौजवानों को दिखाने की कोशिश करें। इस तकरीब में जहाँ पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए दावत दी गई थी, जिसको उन्होंने कबूल किया, रंगारंग सकाफती और तमद्दनी प्रोग्राम भी स्टेज पर बच्चों की जानिब से पेश किए गए। नासिर असलम वानी जो कि उनके मुशीर हैं, वो उमर अब्दुल्ला के साथ थे, जबकि तकरीब में काबीना वज़ीर सतीश शर्मा, फ़ौज और पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद रहे। Significant contributions to the region's political and social to the aspiring what Jammu and वाज़ेह Kashmir पैगाम has दिया। to offer in terms of what an NCC cadet symbolizes. You join the NCC, you take time out, you travel to Delhi to participate in the Republic Day celebrations, and you build relationships not just amongst yourselves. One is the relationships that are formed amongst the 127 of you that travel to Delhi. Important in itself, because you represent a cross-section of Jammu and Kashmir. Unity and diversity is exemplified in this group. You're from Kashmir, you're from Jammu, you're from Ladakh. Within Jammu, you're from the plains, you're from the mountains.
within Kashmir, you're from the north, you're from the center, you're from the south. And not just that, then you go to Delhi and you meet cadets from across the country. And I'm sure the relationships, the bonds that you formed amongst your fellow cadets in Delhi will be relationships that will last you a lifetime. They will be people you can count on in your deepest, darkest days. When you need to turn to someone who will be there for you without question. I'm sure it will be your fellow cadets from both within Jammu Kashmir and Ladakh and your fellow cadets from the rest of the country. So all I can ask you is to cherish those relationships. And if there's one thing going ahead, I would look towards you too. शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के हंदवारा मेन चौक में वाक़ एक दुकान में आतिशदगी का एक वाक़या अब से कुछ देर कबल पेश आया, जिसमें इतलात के मुताबिक काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वाक़या आज देर शाम के बाद पेश आया, जहां पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार जिन्होंने फौरी तौर पर काम शुरू किया। मुसीबत की इस घड़ी में फौज और पुलिस को भी कॉल की गई। हंदवारा पुलिस फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों के साथ मिलकर यहां काम करते हुए दिखाई दिए। जाए वकूफ़ पर टीमें तो पहुंची और वाक़े की शिद्दत के बावजूद बरवक्त और मरबूत कोशिशों की बदौलत आग पर काबू पाया गया और मजीद नुकसान से मालिकान को बचा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर हंदवारा शुमाली कश्मीर के ठेकेदार जमा हुए हैं और अब से कुछ देर पहले एहतजाजी मुजाहिरा शुरू किया है। हंदवारा के ठेकेदारों ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा काम के बिलों या फिर उजरत न मिलने के खिलाफ अब से कुछ देर पहले इतलात मौसूल हुई। PHE के चीफ ऑफिस में एहतजाज शुरू किया था। इस वक्त भी तफसीलात के मुताबिक ये एहतजाज जारी है और ये मनाज़िर श्रीनगर के हैं। मुतलका दफ्तर के साथ मिलकर इन लोगों की जानिब से बरसों से काम किया जाता रहा, लेकिन कई बरसों से या कई माह से इन ठेकेदारों के मुताबिक बिलों की अदायगी ना होना उनके लिए बाइस मुसीबत बन गई है। एक गैर यकीनी सी सूरत हाल इन कॉन्ट्रैक्टर्स के मुताबिक इस वक्त है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। ताहम आप पूरे खित्ते के अंदर देखेंगे तो ठेकेदार वक्त पर अदायगी ना होना और आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर करीब आना उन पर मजीद दबाव इस वक्त बना रहा है या बढ़ा रहा है। चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर जमा होकर एहतजाजी मुजाहिरा शुरू किया गया है। श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने। अभी तक हमारे फंड्स वागुजार नहीं हुए हैं। श्रीनगर चलते हैं, मोहम्मद इकबाल तांत्रे साहब हैं जो एहतजाजी ठेकेदार हैं, उनमें से एक है, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। तांत्रे साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी जी जी। बताइएगा, ये एहतजाज जो है क्या इस वक्त भी जारी है और बुनियादी मामलात क्या हैं? जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं यहाँ चीफ ऑफिस श्रीनगर की चीफ ऑफिस यहाँ पे जल चीफ ऑफिस श्रीनगर का पूरे यूटी जम्मू कश्मीर का जो चीफ ऑफिस है, हम सभी आयो है यहाँ पर। इस वक्त भी यहाँ पे भूख अंधेरे में हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इस वक्त भी यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं, भूखे हैं। यहाँ परेशानी क्या है, मसला क्या है? परेशानी हमारी ये है कि हमने काम किया है, डेवलपमेंट किया है PHE डिपार्टमेंट में, उसके लिए फिर पेमेंट नहीं आई थी। आज पेमेंट गवर्नमेंट ने रिलीज की है, मगर हमारे जो वहाँ कंसर्न डिवीजन है वो हमको वागुजार नहीं फंड कर रहे हैं, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने रिलीज की है, एक लेबिलिटी बन गई थी गवर्नमेंट ने लेबिलिटी को सेपरेट से रिलीज किया है, लेकिन वहाँ पर जो डिवीजन है वहाँ से रिलीज नहीं हुई। तो कंसर्न डिपार्टमेंट में जब आप एहतजाज के जरिए मामलात नोटिस में ला रहे हैं, क्या जवाब मिला? कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ अथॉरिटीज से? नहीं, अभी तक हमको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है। रोज बोलते हैं, हमने 10 दफा इनके पास अपने मसाइल रेज किए हैं, अभी तक हमको कोई पॉजिटिव कंप्लीट मसला हमारा जो है ना हमारी मसाइल का जवाब नहीं मिला है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तकरीबन कितने काम और कितनी रकम जो बकाया है अभी तक सरकारी खजाने में? सरकारी खजाने में से ये 5 करोड़ रुपया टोटल बकाया था, जो सिविल पेमेंट थी, कंट्रैक्टर थी, उसमें से डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ रुपए की पेमेंट की है कुछ लोगों को। फिर इसकी पेमेंट जो है ना ये लेबिलिटी बन गई। यहाँ पर जब यूटी में कन्वर्ट हो गया था ये स्प्लिट,
तो ये तब ये ड्यूटी कन्वर्ट होने से इसमें लेबिलिटी बन गई है। अब ये लेबिलिटी इस साल 2024 में इसने गवर्नमेंट ने रिलीज की है ये लेबिलिटी, तो ड्यूटी का प्रोग्राम अंडर ड्यूटी का प्रोग्राम में रिलीज किया है। तो हंदवाड़ा डिवीजन हंदवाड़ा, मगर वहां से हमको रिलीज नहीं हो रही है अभी तक। तो आज आप हंदवाड़ा से स्पेशली श्रीनगर प्रोटेस्ट करने आए हैं? जी बराबर, हम हंदवाड़ा से श्रीनगर के हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 16-17 बंदे हैं यहाँ पर इस वक्त, जो हम चीफ अंधेरे में, और भी इस वक्त आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बाकी भी निकले हैं तो वहाँ से हंदवाड़ा से इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो मोहम्मद इकबाल तांतरे साहब, ये रकूमात जो वागुजार नहीं हुई, ये 2023-24 की या उससे पहले कितने साल की हैं तकरीबन? ये 2019-20 की। 19-20 से अब तक या सिर्फ 19-20 की? नहीं, 2019 में हमने काम किया, 20 में ये बिल हमने सबमिट किए थे, इसमें दफ्तर ने खुद किए हैं, तो दफ्तर में बिल सबमिट किए ये डिवीजन में। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एहतिजाजी ठेकेदार श्रीनगर के अंदर, तस्वीरें श्रीनगर की हैं चीफ ऑफिस PHE के दफ्तर के बाहर, और जल शक्ति महकमे के जो बड़े मंसूबे हैं, कह रहे हैं कि अपनी डिवीज़न के अंदर काफ़ी काम किए, करोड़ों रुपए अभी तक जो बकाया हैं अथॉरिटीज़ ने अभी तक रकूमात वागुजार नहीं किया, और ये मुश्किल सूरत हाल है, कैसे काम चलेगा, कैसे गुजारा होगा। तकरीबन हर एक शोबे के अंदर इस तरह का शोर शराबा माजी करीब में हमने देखा, और आज ठेकेदार जो अब तक काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, इस वक्त की सूरत हाल जो है वो ये है कि महकमा जल शक्ति के साथ वाबस्ता जो लोग हैं, जिनने बड़े मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए, उन्हें इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतिजाजी ठेकेदार श्रीनगर 16 से 17 लोग, जो अभी तांतरे साहब बता रहे थे, धरने पर बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जनूबी कश्मीर के कुलगाम की, जहां पर आज नामालूम बंदूक बरदारों ने साबिक फौजी एहलकार को गोलियों का निशाना बनाया। अहलिया और बेटी के साथ नामालूम बंदूक बरदारों के हमले का निशाना बनने वाले साबिक फौजी एहलकार ने जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में आखिरी सांस ली। हमले में तीनों जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर अस्पताल तो ले जाया गया था, लेकिन साबिक फौजी एहलकार, जिनकी शनाख्त मंजूर अहमद वगी के बतौर हुई, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि उनकी अहलिया और बेटी की हालत आखिरी इतलात मौसूल होने तक मुस्तहकम बताई जाती है। इस दौरान फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए हमले के फौरन बाद इलाके को मुहासरे में लिया। तलाशी कार्रवाई आखिरी इतलात मौसूल होने तक जारी थी। साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद वगी की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से किया जा रहा, और इलाके में इस वक्त सफ़े मातम बिछा है, जहाँ आज मंजूर अहमद वगी की मैयत जैसे ही अस्पताल से इस इलाके में पहुंची, तो जो पहले से फिजा सोगवार थी, वहाँ मजीद मुश्किलात और गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर एक्स सर्विसमैन मंजूर अहमद को निशाना बनाने पर दुख और अफसोस का इजहार किया, और इसे बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी किसी मुआशरे या समाज के लिए अच्छा नहीं है, जहाँ इस तरीके से शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए। फेसबुक पर और इसके अलावा पोस्ट पर, एक्स पर भी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मजम्मत ही इस तरह के वाक़यात की काफ़ी नहीं है, बल्कि मुलव्वसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसका भी उनकी जानिब से यकीन दिलाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कुलगाम में साबिक फौजी एहलकार, उनके अहल खाना पर हुए हमले की मजम्मत की, और कहा कि मंजूर अहमद वगी और उनके कुंबे पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर में साबिक रियासती वज़ीर और अपनी पार्टी के सरबरा सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने भी इस वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। अल्ताफ़ बुखारी ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम में हुए मिलिटेंट हमले की शदीद मजम्मत की। वाक़े को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए बुखारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि वो इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को जल्द पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की उन्होंने दुआ की। सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि बुज़दिलाना हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस घिनौने फेल की भी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर और मौसर जवाब उन ताकतों को देंगी जो मुआशरे में इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं।
इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार के मुताबिक उनकी पार्टी कुलगाम में मिल्टन 2 के हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और उम्मीदों के खिलाफ भी, जहां पर आम शहरियों को ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए और नहीं हुआ होना चाहिए था। क्यों ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों से हमको राहत मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से वही एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये रुके। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके घर वालों से इजहार ताज़ियत करता हूँ और जो शायद इंजर्ड भी हुए हैं इसमें दो, उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें। इमरान तनकीद भी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किस तरह से आप देखते हैं? और देखिए, ये मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने इससे पहले भी उमर साहब के पास ये इशू आया हुआ था और बहुत टाइम से इस पे बात चल रही थी और ये कहीं पर हमारी तरफ से ये नहीं आया था कि कहीं उमर साहब की स्टेटमेंट या नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं स्टेटमेंट है जिसमें हमने ये बोला था कि हम प्राइवेटाइज़ करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कल एक डिसाइसिव डिसीजन लिया उमर साहब की सरकार ने और जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे बाय रूमर मॉन्गर्स, जो कि सियासत करना, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हर किसी इशू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत टाइम से ये मसले चल रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा पिछले 10 सालों से हर किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई इशू है। ये अभी का इशू नहीं था, ये अगर बना भी था ये ये तब से चल रहा था। कल गवर्नमेंट की तरफ से KPDCL ने खुद एक ऑर्डर निकाला जिस इमरान नबी डार न सिर्फ कुलगाम हलाकत पर अफसोस का इजहार कर रहे थे बल्कि बिजली मुलाजमीन की मुश्किलात को भी उनके मुताबिक संजीदगी से लिया गया है और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बिजली की निजीकारी के मामले पर कोई इस तरह का फैसला नहीं लेगी, ना इस तरह का कोई मन बनाया गया है, तस्दीक कर रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब खबर यह है कि जॉइंट सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट के भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जॉइंट सेक्रेटरी कल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर REC जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, कल दोपहर 1 बजे मीटिंग है। पावर सेक्टर में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या फैसले होने हैं, इस ताल्लुक से हो सकता है कि कोई पेशरफ्त हो, लेकिन 1 बजे होने वाली मीटिंग में कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसमें शामिल होंगे। बात मौसम की, वादी कश्मीर या जम्मू सूबे में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है, पेशनगोई की गई है। सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स से कहा गया है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक अमल करें और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होने वाली तब्दीली के पेश नज़र रखते सफ़र सोच समझ कर बांधे। मुतलका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक सूबे में 3 फरवरी को रात देर गए बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। 4 और 5 फरवरी के सहपैर तक कश्मीर में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं, जबकि मौसम इसके बाद बेहतर होगा इसकी तवक्को की जा रही है। चिनाब वादी, पीर पंचाल खित्ते में जनूबी कश्मीर में 8 से 10 इंच बर्फ जमा हो सकती है। तर्जुमान के मुताबिक कश्मीर में 6 से 8 फरवरी तक मौसम अबरालूद मगर खुश्क रह सकता है, जबकि 9 फरवरी को कहीं कहीं एक बार फिर हल्की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्के हैं। 10 और 11 फरवरी को मौसम मजमूई तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं या वसी मकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स से कहा है कि वो मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक अमल करें। वादी में शबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज होने से सर्दियों का जोर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर सूबे के अंदर चिल्लाए कलान के इख्ताम के बाद 20 रोज़ा चिल्लाए खुर्द शुरू हुआ है। अगरचे इसमें भी भारी बर्फबारी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, ताहम सर्दियों का जोर थम जाता है। माजूर अफराद ने महकमा समाजी बहबूद पर दोबारा वेरिफिकेशन शुरू करने पर बरहमी का इजहार किया है। माजूर अफराद ने पूंछ में आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि माजी करीब में बार बार वेरिफिकेशन के नाम पर उन्हें तंग तलब किया जा रहा है, जिसमें हुकाम को रियायत दी जानी चाहिए। हुकाम की जानिब से ऐसे इकदाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए जहाँ माजूर अफराद, बिलखुसूस वो लोग जो 1000 माहाना पेंशन पर इन्हिसार करते हैं, उन लोगों को राहत की खबर आनी चाहिए। हम 10 सालों से परेशानी झेल रहे हैं। हमारे लोग अभी पहले वेरिफिकेशन से अभी थोड़ी सुख की सांस ली थी, तो दोबारा से वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। आए रोज वेरिफिकेशन के नाम पर हमारे लोगों को सताया जा रहा है। मैंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जो जब हमारा यहाँ पर माजूरीन का आलमी दिन था कि हमें बहुत परेशान किया गया, हमें सताया ना जाए। हमारी पेंशन 1000 है, लेकिन उस 1000 के बदले में हमारे हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं उस वेरिफिकेशन के नाम पर। तो मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि हमारी
पेंशन को 1000 से 3-4 हज़ार की जाए, हमें बुनियादी फैसिलिटीज दी जाए, हमारे लिए हॉस्टल बनाए जाए, लेकिन ये कुछ नहीं होता। लेकिन सरकार लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले को नहीं पूछती, 1000 रुपये वाले को इतनी वेरिफिकेशन में डाल देती है कि उसके लिए परेशानी का सबब है। तो मैं ये समझता हूँ आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था वो ये है कि मैं वाज़ेह तौर पर एलजी इंतजामिया से ये कहूँगा कि आए रोज़ जो वेरिफिकेशन हो रही है ये काबिल मज़म्मत है। जो हाल ही में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने आर्डर निकाला और हमारे ज़िला के सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने उस आर्डर को लागू किया है पुंछ में, ये हम नहीं चलने देंगे। हमारी वेरिफिकेशन डेली जो है वो वेरिफिकेशन के नाम पर जो लेटर निकल रहे हैं इसकी हम मज़म्मत करना चाहेंगे। अगर मेरे किसी माजूर को तंग किया गया, मेरी किसी माजूर को वेरिफिकेशन के नाम पर दफ्तर में तलब किया गया, अगर उसको सताया गया, तो हम आइंदा आने वाले वक्त में 1 हफ्ते के बाद हमारे माजूर जो है रोडों पर बैठेंगे। आए रोज वेरिफिकेशन हमें बर्दाश्त नहीं होगी। एक ही वेरिफिकेशन होती है हमारी, जिसको हमारे डॉक्टर जो वो लिख के देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट। उस पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वेरिफिकेशन के नाम पर हमें जो है लोगों को तंग ना करें। एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज भी देखने को मिला। आज सैनिटेशन वर्कर्स की जानिब से भी श्रीनगर के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया, जहां पर हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया गया। बरहमी का इजहार करते हुए सैनिटेशन वर्कर्स ने डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर के दफ्तर के बाहर जमा होकर खामोश एहतिजाज किया और ज़ेर-ए-इल्तिवा रक़ुमात या फिर उजरत न मिलने पर शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार किया। एहतिजाजी मुजाहिरीन के मुताबिक एक निजी कंपनी की जानिब से, जिसका QSS नाम था, गुज़श्ता बरस उन्हें सैनिटेशन वर्कर्स की हैसियत से सालाना अमरनाथ यात्रा के साथ काम कर साफ सफाई के निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए काम में शामिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद 1 बरस मुकम्मल होने वाला है और आइंदा बरस की यात्रा शुरू होने वाली है, ताहम मुतलका एजेंसी या निजी कंपनी की जानिब से अभी तक इनकी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई है। हमारा ये मसला जो है, हमने सैनिटेशन बालताल में काम किया यात्रा के दौर में, तो वहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है QSS। तो सर उसको काम मिला, काम मिलने के बाद उनने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमें पेमेंट दे रहे हैं। ये लड़के इस टाइम हमारे साथ खड़े हैं, हम डायरेक्टर साहब के सामने, ऑफिस के सामने इस टाइम खड़े हुए हैं। हम इस मुद्दे पे खड़े हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो हम ऑलरेडी ग्रेविटी या QSS या इनके साथ काम नहीं करने चाहते थे, लेकिन यहाँ का एक लोकल बंदा था जिसका नाम अज़हर था और उनके वो भरोसे पे हमने इनके साथ काम किया इस साल। तो काम करने के बावजूद हम SCD के पास गए, हम DC साहब के पास गांधरबल गए, SCP के पास गए, तो उनने कहा कि ये कंपनी का MD जो है ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हमने उसके अलावा जाके दरवाज़ा जो था वो इसका अज़हर भाई का भी खटकाया, तो उनने कहा भाई मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो उसके साथ अज़हर भाई जो है वो पार्टनर है। तो हमारी LG साहब से अपील रहेगी, नरेंद्र मोदी साहब से अपील रहेगी, बाकी से रहेगी अमित शाह हैं और उमर साहब गांधरबल में आए थे, टोपी उतार के वो कह रहे थे कि भाई हमें वोट दे दो, हमें जीताओ। आज हम टोपी उतार रहे हैं उनके आगे, उमर साहब के आगे, कि आज हमारी मुश्किल हल करो। हमारे साथ ये लड़के हैं, हम बेकस हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। हम ऑलरेडी यहाँ धरना दे के हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम नहीं जाएंगे। कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में PHE के आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज कर जम्मू कश्मीर की हुकूमत, बिलखुसूस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि आने वाले बजट में योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर या फिर आरजी मुलाजमीन के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दामात हों और मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी के हवाले से हुकूमत संजीदगी जाहिर करे। एहतिजाजी आरजी PHE मुलाजमीन ने हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि माजी में कई बरसों से उनसे मुसलसल काम लेने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। पिछले लगभग कहीं 22 साल हो गए, कोई 18 साल हो गया, कोई 25 साल हो गया, आज तक हम परमानेंट नहीं हुए, ना ही हमारी को सैलरी को इन्होंने इंक्रीज किया। तो आज से 3 महीने पहले हमारे यहाँ स्टेट के इलेक्शन हुए थे, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर हम सरकार में आए तो सबसे पहले हम जो डेली वेजर हैं उनके बारे में ये मुद्दा उठाएंगे। तो आज
जब हम उनके पास हमारे कोई वर्कर जाते हैं या लीडरशिप वाले बंदे जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारा कुछ एलजी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये ऐसा है कि ये हमें वो जब सरकार बनने से पहले हमें एक लॉलीपॉप दिया गया था तो वो लॉलीपॉप उनका अब खत्म हो गया। क्यों तो हम ये चाहते हैं कि हमें 18-18, 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए इस पीएचई डिपार्टमेंट को अपना योगदान देते हुए। हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो फौरी तौर पर ये एक आवाज उठाए, एलजी साहब के पास जाए, उनको जाके ये बोले कि हमारे मुलाजम पिछले 25 साल, 18 साल से 20 साल से एक पीएचई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हुआ। आज जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि पहले इससे पहले एलजी साहब थे, बीजेपी गवर्नमेंट थी और उन्होंने हमारे साथ कई बार वादे किए कि हम डेली विजिटर को परमानेंट करेंगे, लेकिन उनके वादे भी खोखले निकले। तो आज ये गवर्नमेंट जो है एनसी गवर्नमेंट है, हम सीएम उमर अब्दुल्ला जी से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बार बार जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपका पीएचई वालों का डाटा जो है ऑल डिलीवरीज का हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर आपको 3 कैबिनेट जो है आपने अपनी हुकूमत जो है कर चुके हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी बार बार क्यों हो रही है। इधर जिला डोडा के आज धारा पंचायत में बाज़ाब्ता तौर पर मकामी अफराद ने डोडा में एसीडी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इनके मुताबिक मनरेगा स्कीम के तहत उन्हें मरकजी उजरत के बजाय कम अदायगियां की गई हैं, जिस पर फौरी तौर जिला तरक्याती कमिश्नर मुदाखलत करें। बीडीओ घाट जिनने आज तस्दीक करते हुए कहा कि नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया गया है और जायज़ दरख्वास्तें जल्द पूरी की जाएंगी। एहतजाजियों का मुतालबा था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए ताकि उनकी मुकम्मल उजरत उन्हें मिल सके और इंतजामिया फौरी तौर इस मसले पर संजीदगी से काम करे। रवि कुमार है, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारे नरेगा में जो है ईएम बुक इंट्रोड्यूस हुआ है। ईएम बुक पहले मैनुअली होता था, अब ईएम बुक के आने के बाद जो है वो T+5 जो हमारे टीए होता है वो फिल करता है और उसके बाद एई के लॉगिन पे जाता है। इसमें क्या है कि जो आप जो वीकली शीट्स निकलती हो उस शीट में क्या होगा कि जो प्रोग्रेस होगी उसके बेस पे जो उनका डेज पढ़ते हैं वो रेट जो है पढ़ रहा है। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, हम टीम भी बना रहे हैं, एसीडी साहब के साथ भी बात हुई है, हम इसको कोशिश करेंगे और सुधारने की। रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है, इसमें लोगों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई चेंज आता है, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, तो टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें लोगों को भी मुश्किल होती है और जो डिपार्टमेंट होता है जो फेस करता है उसको भी मुश्किल होती है, लेकिन लोगों को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है इसको समझना पड़ेगा और डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करके इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। देखो, अगर जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के पेश नज़र जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और अहदेदारान का एक अहम तरीन इजलास मंडी पुंछ के अंदर मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत रुकन असम्बली हवेली एजाज जान ने की, जिसमें तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुकर्रिर ने अवामी मसाइल को उजागर करते हुए उनके हल के लिए संजीदा कोशिशों पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की। बेरोजगारी, स्कूलों में असातिज़ा की कमी, डेली वेजेस के मसाइल, बुनियादी सहूलियात जैसे सड़क, पानी और बिजली की फराहमी और दीगर मामलात पर या उमूर पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू-ओ-शनीद में एजाज अहमद जान ने कहा कि हुकूमत अवामी उमंगों, एहसासात और जज्बात के मुताबिक काम में मसरूफ़ है और इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे वफा होंगे। वहीं अवामी मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुतलकीन बशमूल सरकारी अफसरान व वज़ीर आला और काबीनी वज़रा के साथ वो राब्ते में हैं और जल्द राहत का इम्कान है। पानी के लिए लोगों ने बहुत किया और मुझे आए दिन में कोई मैं कहूँगा 100 फ़ोन आते हैं पानी को रिलेटेड, ये आते हैं। उसके लिए मैंने डीसी साहब के नोटिस में पहले ही लाया हुआ है कि जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक किया जाए और मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के भी नोटिस में ये लाया है कि पानी की दिक्कत जो है लोगों को वहाँ पे आ रही है। उसके लिए हम जो स्टेट लेवल पे जो वहाँ पे उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं कि जल्द से जल्द किस तरीके से ये मुश्किलात दूर हों। और कुछ वजह ये भी हैं कि काफ़ी देर से बारिश भी जो है नहीं हुई है, बारिश ना होने की वजह से भी पानी जो है उसकी भी शॉर्टेज आ रही है। अल्लाह ताला से भी ये दुआ है कि जल्द से जल्द बारिश हो, दिक्कत हमारी दूर हो। लेकिन बिजली के बिलों के लिए मुझे मेरे नोटिस में आ गई है, ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं। बिजली को लेके, बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स को लेके हम चल रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी मीटिंग जब जम्मू में हुई
वहाँ सारे ऑफिसर थे, मैंने उनको पूछा कि अनशेड्यूल कट क्यों लग रहे हैं, तो उसमें एक उन्होंने जवाज़ियत ये दिखाई कि बारिश नहीं होने की वजह से वाटर लेवल जो है डाउन हो गया है। इधर रुकने असेंबली सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने आज हाजिन बांडीपुरा रोड पर दारू के मकाम का दौरा किया ताकि सूरत हाल का आज खुद जायजा ले सकें। उनके हमरा एसडीएम सुंबल और आरएनबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा सोनावारी के फ्लड व आबी वसाइल के महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान एमएलए हिलाल अकबर लोन ने रिहायशियों को यकीन दिलाया कि इस मसले को जल्द हल कर दिया जाएगा, क्योंकि इंतजामिया ने कबल वक्त 28 करोड़ की रकम एक मंसूबे के लिए मुख्तस रखी है, जिसका मकसद जेहलम के किनारों को मजबूत करना है। उन्होंने मजीद कहा कि किनारे मजबूत होंगे, सड़कों को भी मजीद नुकसान से बचाया जा सकेगा। हुकाम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतासरा इलाके में भारी गाड़ियों या बड़ी गाड़ियों की नकलो हरकत पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी है और तकनीकी तौर इलाके का जायजा लिया जा रहा है। और सूरत हाल से आज रुकने असेंबली हिलाल अकबर लोन को भी आगाह किया गया। जो आपको पता है कि कुछ यहाँ आजल में कुछ वल्नरेबल स्पॉट है, तो उसके लिए सर्वे ऑलरेडी हुआ था, कहाँ पे स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं। जो अब ये क्रैक जो है, ये एम्बैंकमेंट, ये सड़क भी है और एम्बैंकमेंट भी है, ये क्रैक डेवलप हुआ है, तो लोगों में वो तशवीश की लहर पैदा हो गई है और आमद रफ्त जो है वो धीमी हो गई इस रोड की पे। तो मैंने एसडीएम साहब को और एक्जन साहब आज आए थे, दोनों आरएनबी के और ये अपने इरिगेशन के भी हमने देख लिया है और इनसे जो पता किया है कि ऑलरेडी इसमें काम जो स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं स्पॉट्स पे, और अब ये क्रैक डेवलप होने से अब ये जो स्पॉट है वल्नरेबल हो गया है। एक्जन साहब को मैंने बता दिया, एसडीएम साहब को बता दिया, इस पर काम जल्द से जल्दी शुरू करें। तो जो रिस्पांस आया है वहाँ डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपया ऑलरेडी इस पर वो जो है अलॉट हुआ है और थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अब इसमें पाइलिंग होगी, पाइलिंग के बाद वो कंक्रीट वो दीवार जो नस्ब होगी इसमें इंशाल्लाह ये जो ये इशू है ये इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से शहद की मक्खियों के साइंसी परवरिश के हवाले से 2 रोज़ा सेमिनार और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद आज पुंछ में अमल में लाया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह रुकने असेंबली हवेली पुंछ एजाज अहमद जान और रुकने असेंबली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने किया। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर राकेश शर्मा ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। एमएलए ने महकमा ज़राअत की जानिब से शहद की मक्खियों और दीगर लगाए गए स्टॉल्स का भी तफसीली मुआयना किया। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने भी प्रोग्राम में शिरकत कर बुनियादी गराज़ व मकासद इस प्रोग्राम के समझने की कोशिश की और अहम जानकारी हासिल की। हमने एक ही मिशन लेकर बैठे होते हैं, हमारे बच्चे की नौकरी मिलना आज अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। इसलिए आप इस तरफ जाइए, आपका फ्यूचर अच्छा चला जाएगा। ये हमारे शाह साहब, इन्होंने 2019 में हन्नी के लिए इन्होंने काम शुरू किया और अल्लाह का फजल है, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनका शहद पूरी दुनिया में बिक रहा है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। इन्होंने दिलचस्पी, और हार्ड वर्क वही अच्छा लगता है जिसमें आपका मन लग जाता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो है ही एग्रीकल्चर से भरा हुआ है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो रही हैं। इसकी यही वजह है कि हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया एग्रीकल्चर से। तो मैं इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ साहब हैं राकेश साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दूर दराज बॉर्डर के फार फ्लंग एरिया में ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। और साथ में ये कहूँगा कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक कमी हमारे अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर नहीं, हमारे अंदर, क्योंकि हम डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़, डिपार्टमेंट के फ़ायदा हम उठा नहीं पा रहे। मैंने चीफ साहब को भी कहा कि लोगों को ज़्यादा इंगेज करने के लिए आप एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, ताकि लोगों को जब ये लगेगा कि ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो लोग इस तरफ आएंगे। आज जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि साहब 2019 से उस पर काम कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव मुझे उनका लगा और कॉन्फिडेंस लगा उनमें। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से आगे हम और चलेंगे। स्कीम्स अनलिमिटेड स्कीम्स है इसमें, लेकिन
पुलिस और आवाम के दरमियान राब्तों को बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में आज सुरनकोट के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग की सदारत SDPO सुरनकोट एजाज चौधरी ने की। पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग ढंडी धड़ा के अंदर मुनक्किद हुई, जिसमें सिक्योरिटी, मनशियात के इस्तेमाल, नए फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक अहम मसाइल पर मकामी शहरियों के साथ पुलिस अफसरान ने तफसीली गुफ्तगू-शनीद की। मीटिंग के दौरान SDPO सुरनकोट ने अमन व अमान को बरकरार रखने में शहरियों की शराकत की अहमियत पर जोर दिया और लोगों पर यह भी जोर दिया गया कि वो मुजरमाना सरगर्मियों को रोकने में पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। उन्होंने इलाके में सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतल्लिक खदशात को दूर करने की कोशिश की और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिसिंग के फ़ाल इक़दाम की भी यकीन दहानी कराई। वादी कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर हाउस बोट मालिकान परेशान हैं। हुकूमत की मुसलसल आने वाली या जारी होने वाली पॉलिसियां भी कई मरतबा बाइस मुसीबत बनती हैं। दौरे हाजिर में दरियाए जेहलम से हाउस बोट डूबने में भी कई बार नुकसान हुआ। साल 2023 में कई लोगों को इसी तरीके से नुकसान पहुंचा, जिनमें गुलाम कादिर भी शामिल थे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बहाली के हवाले से इंतजामिया ने कोई इमदाद गुलाम कादिर के मुताबिक नहीं की। साल 2023 में सतह आब में अचानक इजाफा या फिर मौसमियाती तब्दीली से हुए नुकसान के बाद उनकी बहाली के लिए इंतजामिया गैर संजीदा नजर आई। अगरचे हुकूमती सतह पर बार बार दावा किया गया कि हाउस बोट मालिकान जिनकी बहाली के लिए या रोजगार मुतासर ना हो, इस सिलसिले में सख्त और ख़ास इंतजामात होते हैं, इसके बावजूद भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जहां गुलाम कादिर या उन जैसे सैकड़ों लोगों को राहत महसूस हो। दौरे हाजिर में भी एक खेमा लगाकर गुलाम कादिर और उनका अहल इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुलाम कादिर ने इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल से बात की और अपनी मुश्किलात को उजागर किया। जहलम के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं और एक कहानी आपको बताना चाहेंगे। कहानी दुखभरी है, दर्दनाक है। अगर बात करें साल 2023 को लेकर, आंधी तूफान आया और साथ ही साथ जी हाँ, हाउस बोट तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जहां पर रिहाइशगाह खास तौर पर गुलाम कादिर साहब की थी, जहां वो रहते थे, वो आखिरकार वो हाउस बोट नेस्त नाबूद हो गया और उसके बाद गुलाम कादिर साहब तकरीबन 2023 से लेकर 2025 तक एक छोटे से टेंट में अपने अयाल के साथ रह रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट के एंड से इनको क्या इमदाद मिली, क्या हेल्प मिली, क्या इनको रिहेबिलिट किया गया कि नहीं। गुलाम कादिर साहब, जानना चाहूंगा कि साल 2023 में आप कह रहे हैं कि आपका हाउस बोट डैमेज हुआ है, उसके बाद कैसे आपने सरवाइव किया और कितने मुश्किलातों का सामना आपने फेस किया। अभी हम देख रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टेंट में रह रहे हैं यहाँ, तो पिछले 2 सालों से आप यहाँ हैं, तो अभी तक आपको गवर्नमेंट ने क्या यहाँ कोई ऑफिसर नहीं आया, रिहेबिलिटेट नहीं किया? सर, जब वो उस वक्त शाम के 6 बजे बहुत तेज हवाई उठी, तूफान उठा था, सब बड़ा तेज तूफान उठा और सर बारिश थी, तो मेरा हाउस बोट निकल कर यहाँ से आ गया, जमीन की तरफ से आ गया, ये पलट खा गया सर। तो उसके अंदर पानी आ गए सर। फिर तो पुलिस स्टेशन कोठी आ गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और CRP वाले नंगे पैर आ गए सर, और SDRF के टीम, उन्होंने बहुत कोशिश की उस हाउस बोट डूंगा बोट को, जो मेरी जिसमें मैं रहता था, रहायशी था, रेजिडेंशियल डूंगा बोट सर, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पानी इतना तेज अंदर आ गया सर, वो बचा नहीं सके। बाकी जो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, उन्होंने इनको उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इनको बचाया सर। और लेकिन वो डूंगा बोट बच ना सका वो पूरा। अगर देखा जाए वो डूंगा बोट जो है उसकी क्या कीमत थी, और जो अभी तक हम देख नहीं पा रहे हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी भी बोट की जो लकड़ी है वो बाहर पड़ी है, तकरीबन कितना नुकसान हुआ सर? लाखों में नुकसान हुआ ऑनेस्टली। मैं हमारा जो घर होती है सर, मतलब सामान घर का होता है सब, 20-25 सालों से हमने जो जमा किया था सर, वो सारा चला गया। मेरे पिछले 2 सालों से आप टेंट में रह रहे हैं जी, बच्चों के साथ, अपने जी हाँ फैमिली के साथ, तो गवर्नमेंट के एंड से कुछ रिहेबिलिटेशन नहीं हुई? सर, गवर्नमेंट ने मुझे 2 टेंट्स दिए, ये टेंट्स 2 दिए और ब्लैंकेट्स कुछ दिए सर। उसके बाद में मेरा टेंट यहाँ पे लगा हुआ था, तो फिर स्मार्ट सिटी वाले आ गए, उन्होंने बोला हमें यहाँ पे काम करना है। मैंने बोला शौक से सर, आपको हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने उठा के आप टेंट यहाँ पे लगा दिया। अब मतलब मैं डोर टू डोर गया, आगार वोला साहब ने भी लिख कर दिया, उसने भी जब मेरे ये वीडियो फोटोग्राफ्स
सब देखे सर, उसने भी लिख कर दिया है डीसी साहब के ऊपर, इसको मतलब ये देखो मसला क्या है और ये हल करो। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसने बोला था 1 हफ्ते के बाद आप आना। मैं 1 हफ्ते के बाद नहीं, 15 दिन के बाद गया, लेकिन मैं डोर टू डोर गया सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप अपना रोजगार, अपने बच्चों को मतलब कैसे पाल रहे हैं? आपका कामकाज क्या है, किस तरीके से? हाँ सर, मैं बताता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है सर, एक बेटी वो 2nd ईयर में पढ़ती है। मेरा बच्चा जो है लड़का है वो 12th पास है सर, पीयूसी पास है सर। अब वही बेचारा दिन में जाता है, मजदूरी करता है, तो उसी से हमें पालता है सर। यानी कह सकते हैं कि जो असली रोजगार था हाउस बोट, अब वो नहीं रहा सर। अब आपकी क्या अपील है? खास तौर पे आपको बताया गया था कि 10 दिन वेट कीजिए, 15 दिन भी गुजर चुके हैं, 2 साल भी गुजर चुके। क्या इमदाद, क्या अपील आप चाहते हैं सरकार से? मैं जब वहां पे गया, एडिशनल डीसी साहब ने रेड क्रॉस वालों को फाइल दिया। जब मैं रेड क्रॉस के ऑफिस में गया, उन्होंने भी आपको कंपल्सेशन, आपको 2000 रुपए मिलेगा सर। मैंने बोला नहीं सर, कुछ भी नहीं। मैंने बोला मुझे 2000 रुपए किस काम के आएंगे सर, मेरा लाखों का नुकसान हो गया सर। अभी ना कंपनसेशन मिला ना वो पैसा मिला, ना खाली 2 टेंट्स दिए है डीसी साहब ने। तो आप देख रहे हैं कि जी हाँ, जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये जहलिम के किनारे मौजूद हूँ, और जहलिम बड पे जी हाँ कादिर साहब का हाउस बोट था, 2 साल पहले डैमेज हो गया। हवाएं, तूफान, तेज हवाएं चली, उसके बाद जी हाँ वो हाउस बोट टकरा गया, और अभी भी कह सकते हैं कि वो हाउस बोट मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। 2 टेंट में गुलाम कादिर और उनकी फैमिली रहती है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा लेफ्ट पैन करके मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी जो है वीडियो जर्नलिस्ट है, यही वो जहलिम का किनारा है, जहलिम का बंड जो लाल चौक के साथ कनेक्टेड है, और जहां पर इनका एक डूंगा हुआ करता था, और उस डूंगे की हालत क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसकी लकड़ी जो है वो अभी भी इस बंड पे पड़ी हुई है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। रिहेबिलिटेशन के मामला को लेकर बात करें तो अभी तक जो जिस चीज़ की खास तौर पर इन्होंने सरकार से अपील की थी, या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गए, इनका मानना है कि अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मगर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि तकरीबन इनके जो बेटे हैं, जो 11th क्लास में पढ़ाई करते हैं, दिन भर मजदूरी करके कुछ कमाते हैं और शाम को अपने घर वालों को उसी पैसे से पालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। सईद इरफान फाजिल रिपोर्ट पेश कर रहे थे। दरियाए जहलम में नुकसान 1 बरस कबल हुआ, न मुआवजा न बहाली के हवाले से इकदाम। गुलाम कादिर जो मुतासरा ख़ानदान के आप कह सकते हैं कि एक मुअम्मर शहरी भी आप कह सकते हैं, और नुकसान उठाने वालों में सबसे ऊपर इंतज़ामिया के पास गए, 2000 रुपये इंतज़ामिया दे रही थी, लेने से इनकार किया। लेते भी क्यों, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ। बहरहाल स्टोरी को हम आइंदा दिनों में कंटिन्यू करेंगे कि इंतज़ामी सतह पर इकदाम क्या किए गए, और मुतलकिन से जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।